कैश फॉर क्वेरी मामले में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। लोकसभा की एथिक्स कमेटी ने महुआ को नई तारीख दे दी है। कमेटी ने महुआ को 2 नवंबर को ही पेश होने के लिए कहा। इसी बीच महुआ मोइत्रा ने कबूल किया कि उन्होंने लोकसभा का लॉगिन आईडी और पासवर्ड कारोबारी दर्शन हीरानंदानी को दी थी। महुआ गई फंस, कब कबूलेंगी सच? टीएमसी सांसद का कबूलनामा, दिया था लॉगिन पासवर्ड। निशिकांत का आरोप, मोइत्रा की बड़ी मुसीबत। कैश फॉर क्वेरी मामले में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के आरोप को शुरू में इनकार करने वाली महुआ अब कुछ कबूलनामा करने वाली हैं। टीएमसी सांसद ने माना कि उन्होंने हीरानंदानी समूह के सीईओ दर्शन हीरानंदानी को लोकसभा वेबसाइट का अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड शेयर किया था। एक मीडिया को दिए इंटरव्यू में उन्होंने इस बात को स्वीकारा। उन्होंने कहा कि कोई भी सांसद अपना सवाल खुद टाइप नहीं करता। मैंने दर्शन हीरानंदानी को पासवर्ड और लॉगिन दिया था ताकि उनके दफ्तर में कोई कर्मचारी सवाल टाइप करके अपलोड कर दे। सवाल अपलोड करते समय फोन पर एक ओटीपी आता है, इसके लिए मेरा फोन नंबर दिया गया था। ऐसे में सवाल नहीं उठता कि दर्शन या फिर कोई और मेरी जानकारी के बिना सवाल अपलोड कर सकते थे। महुआ मोइत्रा का यह बयान दर्शन हीरानंदानी के उन आरोपों के बाद आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि मोइत्रा उन्हें लोकसभा का अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड देती थी ताकि वो महुआ की तरफ से सवाल कर सके। इसके साथ ही महुआ अपना बचाव करती दिखी। उन्होंने दावा किया कि सरकारी और संसदीय वेबसाइट्स को संचालित करने वाले एनआईसी के पास कोई नियम नहीं है। महुआ के इस दावे को बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने खारिज कर दिया और सोशल मीडिया एक्स पर उन्होंने एनआईसी के फॉर्म के साथ साथ उसके नियम को साझा किया, जिसमें साफ साफ लिखा है इसको गोपनीय बनाए रखना जरूरी है। एनआईसी ने महुआ मोइत्रा के दावों को खारिज कर दिया। आईपी शेयरिंग पर महुआ ने किया था दावा। सांसदों के लिए पासवर्ड गोपनीय रखने का नियम, सांसदों को हर 3 महीने में बदलना होता है पासवर्ड। इसके साथ ही महुआ मोइत्रा ने स्वीकार किया कि उन्हें दर्शन हीरानंदानी से उपहार के रूप में केवल एक स्कार्फ, कुछ लिपस्टिक और आई शैडो सहित अन्य मेकअप का सामान मिला था, वो भी एक दोस्त के तौर पर। इसके साथ ही अपने बंगले के रेनोवेशन के लिए उन्होंने हीरानंदानी से मदद मांगी थी। इसी बीच महुआ मोइत्रा पर निशिकांत दुबे ने एक और वार किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है कि सूचना के अनुसार दर्शन हीरानंदानी व दुबई दीदी संपर्क में हैं। गवाह को प्रभावित करने की कोशिश चल रही है। लोकसभा अध्यक्ष को कार्रवाई करनी चाहिए। संसद में सरकार पर सवालों की बौछार करने वाली महुआ मोइत्रा फंसती दिख रही हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने महुआ पर हमला बोला। संसदीय कमेटी ने किसी को तलब किया है तो जाना चाहिए, अपनी बात रखनी चाहिए और जो गलतियां हुई हैं अगर वो स्वीकार नहीं करेंगी तो सच्चाई छिपती नहीं। देश जानना चाहता है ये आखिरकार सांसद बिक कैसे गए। अब सांसदों को चलाएंगे, ये अपने आप में बहुत चिंता का विषय है। इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा का भी और भ्रष्टाचार का भी, ये दोनों ही साथ में जुड़ते हैं। और मुझे लगता है इस मामले में जल्द जांच और फिर उसके बाद कार्रवाई भी होनी चाहिए। महुआ मोइत्रा को एथिक्स कमेटी ने 31 अक्टूबर को समन भेजकर बुलाया था, जिस पर महुआ ने एथिक्स कमेटी को लिखा था कि वो 5 नवंबर के बाद ही मौजूद हो पाएंगी। लेकिन अब एथिक्स कमेटी ने महुआ को नई तारीख दी है। कमेटी ने महुआ को 2 नवंबर को ही पेश होने को कहा है। 31 तारीख को महुआ मोइत्रा को भी बुला के उनके पक्ष को सुना जाना चाहिए और उनको नोटिस भेजी गई कि 31 तारीख को कमेटी के सामने उपस्थित होकर अपनी बात कहें। लेकिन उन्होंने एथिक्स कमेटी को एक पत्र लिखा कि उनको थोड़ा समय दिया जाए। तो एथिक्स कमेटी ने पुनः विचार करते हुए उनको 2 तारीख को कमेटी के सामने उपस्थित होकर अपना बयान दर्ज कराने के लिए कहा गया है। कैश फॉर क्वेरी मामले में एथिक्स कमेटी ने जांच शुरू कर दी है। 26 अक्टूबर को एथिक्स कमेटी की पहली मीटिंग हुई थी, जिसमें निशिकांत दुबे और कारोबारी दर्शन हीरानंदानी पहुंचे थे। इसके बाद कमेटी ने आयकर विभाग और गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिखकर महुआ मोइत्रा केस से जुड़ी जानकारी मांगी थी। कमेटी ने गृह मंत्रालय से 5 सालों के फॉरेन टूर का ब्यौरा भी मांगा है। ऐसे में ये लगता है कि आने वाले दिन टीएमसी सांसद पर भारी पड़ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट।
भारत 24।